लाखों निर्दोष पुरुष झूठे केसों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इंसानियत तो इन लोगों ने बेच खाई है और बात करते हैं जमीर की, जो कि इनका मर चुका है। झूठे केस करने वाली औरतें सबसे पहले घर से चोरी करती हैं, उसके बाद झूठा केस डालती हैं। इनके पेरेंट्स के पास रहने को घर नहीं होता और शादी होते ही इनको पति से बड़ा महल चाहिए होता है। बच्चा इसलिए चाहिए क्योंकि उसको टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएं। आज नहीं तो कल आग आपके घर भी लगेगी। यहाँ भारत में तो लड़कों को धरना देने का भी अधिकार नहीं है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। अब तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोगों को। कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बोलते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड था। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, उसकी जान आप जैसे लोगों की सोच की वजह से गई है। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? पैसे तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, और ना जाने कितने अतुल सुभाष जैसे लोग चुके हैं और कर रहे हैं, और लाखों ललित और विशाल जैसे निर्दोष पुरुष झूठे केसेस लड़ रहे हैं। लड़की एपिलेप्सी डिजीज से पीड़ित है और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड मिला तो पता लगा कि उसको वो बीमारी जेनेटिकल है। तो बेकारी है। तो मुझे बड़ा लगता था, मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो गया। क्या आपको पता है भारत में पुरुष होना भी एक गुनाह जैसा है? मेंस कमीशन के लिए एक PIL फाइल की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा अतुल सुभाष के साथ हुआ और बहुत सारे पुरुषों के साथ हो रहा है। यहाँ पर लाखों पुरुष भारत की न्यायपालिका और एक तरफा कानून का शिकार हो रहे हैं। एक 34 वर्ष का AI इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी हत्या इसलिए कर लेता है क्योंकि उस पर 9 केस चल रहे थे और सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा था, उसको और ज़्यादा हरास कर रहा था। उसने अपने 23 पेज के सुसाइड नोट और 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड के वीडियो में पूरा खुलासा किया है, जिसमें उसने ससुराल के द्वारा तथा पत्नी के द्वारा एवं जज के द्वारा एक्सटॉर्शन तथा परेशान करने के आरोप लगाए हैं। हरियाणा के एक शहर में एक महिला जज है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितना भी झूठा केस ना हो, लेकिन वो 99.99% केसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं देती हैं, बेल रिजेक्ट करती हैं, कन्विक्ट कर देती हैं झूठे केसेस में। और मैं एविडेंस हूँ इस चीज। क्या उस मर्द को मरने के बाद भी इंसाफ मिल पाएगा? ये सोचने में आपको कोई अचंभित नहीं होना चाहिए कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा भारत में निर्दोष पुरुषों के साथ होता आ रहा है। उनके लिए ना कोई लॉ है, ना ही कोई उनकी बात सुनता। अगर किसी भी पुरुष को भारत में पुलिस या जज के द्वारा परेशान किया जाता है तो उसकी शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों का कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है। और इन सब का शिकार हो रहे हैं निर्दोष पुरुष। पुलिस कानून की धज्जियां उड़ा रही है, ना उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना और ना ही NHRC के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सभी पुलिस स्टेशन में हर एक जगह पर CCTV कैमरा होना चाहिए विद ऑडियो एंड नाइट विजन के साथ। उसके साथ ही साथ उनको 12 से 18 महीने की रिकॉर्डिंग सेव करके रखनी होगी। क्या ये भारत में इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं। और बहुत सारे पुलिस स्टेशन आज भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर उनके पास CCTV कैमरा है भी, इन्वेस्टिगेशन ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर CCTV कैमरा होता ही नहीं है। अगर या CCTV कैमरा है तो फिर उसको, अगर लड़के ने शिकायत की है तो वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं या फिर बोल देते हैं कि कैमरा ही नहीं लगा है। पुलिस की मिली भगत में होती हुई स्टोरीज है। अगर आप इस चीज का सबूत चाहते हैं तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। और ऐसा बहुत सारे पुलिस स्टेशनों में हो रहा है। पुलिस पुरुषों से झूठे केसेस को सेटल कराने के नाम पर पैसे मांगती है। अगर कोई निर्दोष पुरुष उसकी शिकायत करता है तो उसको परेशान करने के लिए और ज़्यादा एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, उस पर और ज़्यादा चार्जेस लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो लड़का परेशान हो जाए, निराश हो जाए और अपना केस सेटल कर ले। 377 अननेचुरल सेक्स, जो कि अतुल के ऊपर। यस, अननेचुरल सेक्स लगा दो पति के ऊपर, मॉलेस्टेशन चार्ज लगा दो देवर या ससुर के ऊपर, रेप केस लगा दो ससुर या देवर के ऊपर। पुलिस वालों के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है वो वापस ले ले, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है
और ऐसे ही करप्ट पुलिस अधिकारी देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से भी जज और पुलिस लोग अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है हमारे भारत का न्याय सिस्टम, जहां पर लड़कों को सिर्फ एटीएम मशीन समझा जाता है। लड़के पर किसी भी प्रकार के एलिगेशंस लगे और अब वो एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाए और उससे मनी एक्सटॉर्ट की जाए। बहुत सारे पुरुष इसीलिए अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन पर संगीन आरोप लगाकर मल्टीपल धाराएं लगा दी जाएंगी। एक निर्दोष पुरुष यही सोचता है कि कानून उसके साथ गलत नहीं होने देगा। जब उसको सच्चाई पता चलती है तो उसके मन में ये ख्याल ही आता है कि जब मेरे साथ कहीं पुलिस में सही हो रहा है, ना ही कोर्ट में सही हो रहा है, तो फिर उसके मन में आता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे कहीं न्याय नहीं मिल सकता, तो मुझे सुसाइड करना ही उचित है। और इन जैसी झूठी महिलाओं की वजह से ऐसे ना जाने कितने अतुल सुभाष ऐसे जेंडर बाइस्ड लॉ के शिकार हो रहे हैं। लड़की एपिलेप्सी डिजीज से पीड़ित है और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड मिला तो पता लगा कि उसको वो बीमारी जेनेटिकल है। और ये कर दी वुमेन सेल में जब पहुंचे, वहाँ पे मीडिएशन करवाने की कोशिश की तो लड़की कहती है मैं तो 50 लाख रुपए लूंगी। अब मेरी हैसियत ही नहीं है 50 लाख की, ना मेरी इनकम है, ना मेरी शादी का नेचर है 50 लाख का। मैं कैसे शायद उस टाइम पे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता जिस तरह से ये एक हादसा हुआ है। लाखों निर्दोष पुरुष ललित और विशाल जैसे कानून से आस लगाए बैठे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। के अंदर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी सेविंग कितनी है, तो मैंने कहा क्यों ये सवाल आप ऐसे क्यों पूछ रही हो, तो भिखारी हैं। तो मुझे बड़ा लगता था, मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो गया है, फिर भी मैंने इग्नोर किया। और मैंने अपने घर की, अब जैसे अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को इसलिए नहीं बताया कि हम मानते हैं कि भाई औरतों के मन में कुछ बात आ जाए फिर ये चीजें बन नहीं पाती दोबारा, तो मैंने इग्नोर किया। मैं डिपेंड हो गया था उसके मूड पे। आज मैडम का मूड अच्छा है तो मैं भी हंस रहा हूँ, आज मैडम का मूड अच्छा नहीं है तो मैं कमरे में भी नहीं जा सकता था जो हमारा बेडरूम था। और बात बात पे वो एक चीज कहती थी, जैसे कोई भी फंक्शन आ गया कि मुझे गोल्ड का ये चाहिए। अब मेरी इतनी सैलरी थी नहीं, तो हर बारी कोई त्योहार होता था ना तो खुशी बात में मुझे डर होता था कि अब ये फिर गोल्ड का कुछ मांगेगी, और मेरी इनकम इतनी है नहीं। जिस दिन बेटा हुआ उस दिन से हालात बदतर हो गए और मैं उदास रहने लगा। और ये सब निर्दोष पुरुष किसी गुनाह के लिए केस नहीं लड़ रहे, बल्कि जेंडर बाइस्ड लॉ के शिकार हुए हैं। गलत इन लोगों के साथ हुआ है, झूठे केस इनके ऊपर लगे हैं, झूठ बोलकर शादी इनके साथ की गई है, फ्रॉड इनके साथ हुआ है, और बेचारे केस भी ऐसे ही निर्दोष पुरुष झेल रहे हैं। 2 साल पहले मैंने मेंस के इश्यूज पर एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम पुरुष हैं, हमको तो कभी दर्द नहीं होता, ना ही हम रो सकते, ऐसा समाज बोलता है। उनको कमजोर समझा जाता है, इसलिए वो जानबूझ करके अपनी ना आवाज़ उठा पाते हैं, ना ही अपना दर्द किसी और को बता पाते हैं। सोसाइटी भी आंखें बंद करके लड़की की बातों पर तो यकीन कर लेती है, मगर लड़के का पक्ष तो उनको सुनना भी नहीं होता। जब मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं हजारों लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। हर पुरुष ऐसे ही झूठे केसेस का शिकार हुआ है। तब जाके मेरी आंखें खुली कि पुरुष जेंडर बाइस्ड लॉ के शिकार हो रहे हैं। जब एक पुरुष आत्महत्या करता है तो कुछ फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड था। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। यही चीज किसी लड़की के साथ होती है तो इन लोगों के लफ्ज बदल जाते हैं। अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो इनको पता चलता कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, वो झूठी पत्नी, झूठे ससुराल वाले और इस न्यायपालिका से परेशान हुआ था। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड होता तो वो सारे बिल पे करके नहीं जाता और वो प्रॉपरली अपना कंपनी में हैंड ओवर दे के गया है, और उसको आप बोलते हो फ्रस्ट्रेटेड था। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। जिस बच्चे के नाम पर वो पैसा दे रहा था उस बच्चे से वो 2 साल से मिला भी नहीं था, और आप उसको फ्रस्ट्रेटेड बोल रही हैं। थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। और बात कर रही हैं निकिता की। अगर वो निकिता इतनी ही सही थी तो भागी क्यों? सही रहती, पुलिस को प्रॉपर तरीके से जवाब देती। कुछ इसी प्रकार की एक फेमिनिस्ट यहाँ पर एक महिला को सलाह दे रही है। एक्चुअली वो महिला प्रेग्नेंट है, अपने पति से नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के द्वारा।
वो परेशान महिला सॉल्यूशन चाह रही है कि वो क्या करे। एक फेमिनिस्ट महिला उसको झूठे केसेस लगाने की सलाह दे रही है। ये है एक फेमिनिस्ट की सोच, और ऐसी ज़्यादातर फेमिनिस्ट की सोच हो गई है। आप खुद समझदार हो, क्या ये हमारे देश के लिए, क्या हमारी सोसाइटी के लिए ये सोच सही है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी फेमिनिस्ट महिलाओं से दूर रहिए, अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखिए। ये आपके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी किसी जहर से कम नहीं है। जब दिल्ली में शांतिपूर्वक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अतुल सुभाष को जस्टिस दिलाने के लिए, तब पुलिस उनको डिटेन कर लेती है क्योंकि पुरुष ही तो मरा है। रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और वो बात कर रहे हैं, बात तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोगों को। हमसे बात कर रहे थे, हम सवाल कर रहे थे और यहाँ पर लगातार रोका जा रहा है। अब ये है गोदी में, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात बना दिया गया, यहाँ पर किसी महिला की जान गई होती तो महीनों प्रोटेस्ट चलते, कैंडल मार्च निकलते और सेलिब्रिटीज को पेन हो रहा होता। जब एक पुरुष की जान गई है तो ना तो कोई सेलिब्रिटी को पेन हो रहा है, ना ही किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है, और ना ही संसद में किसी नेता ने इसके लिए एक शब्द भी बोला है। ये है हमारे भारत में एक पुरुष की जान की कीमत। यहीं पर एक लड़की होती तो सारे सेलिब्रिटीज को पेन हो रहा होता, सभी के ट्वीट आ रहे होते और संसद में इसकी आवाज गूंज रही होती। एक बात याद रखना, जब किसी के साथ गलत हो रहा है और आप चुप बैठे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ गलत होगा और आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। हमें लिंग का भेदभाव भूल करके हर एक गलत के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। अगर आप एक महिला हैं तो सोच कर देखिए, आपके भाई, पति, पिता या बेटे पर कोई एक महिला झूठा केस लगा देती है जो कि वो बिल्कुल निर्दोष है, तब आप महसूस करेंगी कि ये पेन क्या होता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि किसी पुरुष के साथ गलत हुआ है, हमें क्या लेना देना। भगवान न करे वो दिन आपको देखना पड़े कि आपके घर का पुरुष निर्दोष होकर इस सिस्टम का शिकार हो जाए। इसलिए हमेशा गलत के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। और ये सब खेल चल रहा है पैसों के लिए। कुछ महिलाओं ने इसको एक बिजनेस समझ लिया है और आजकल आपको बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स भी इस बिजनेस को प्रमोट करते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसी है मानसिकता आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की और कुछ महिलाओं की। इनको घर नहीं बसाना होता, इनको सिर्फ प्यार होता है पैसे से। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी आपके सामने प्रूफ भी करता हूँ। कभी आपने किसी महिला को एक कम कमाने वाले से शादी करते हुए देखा है? आप खुद सोचिए, क्या आपने उस आदमी से शादी की है जो आपसे कम कमाता है? या फिर आप अपनी पत्नी को ही देख लीजिए, क्या आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा कमाती है? दहेज तो फालतू में बदनाम है। मानसिकता तो इन महिलाओं की खराब है जो कि बचपन से ही, शुरू से ही इनके खून में दौड़ रही है कि अपने से ज़्यादा कमाने वाले से शादी करनी है, अमीर इंसान से शादी करनी है। मैं कभी भी डॉरी को प्रमोट नहीं करता और ना ही हमारे यहाँ पर चलता, बट यहाँ पर बोलना ज़रूरी था। एक दो ही आपको एक्सेप्शनल केस मिल जाएंगे जहाँ पर किसी महिला ने कम कमाने वाले से शादी की हो, मगर 99% महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादातर पैसा ही देखती हैं। और बहुत सारे केसों में ऐसा भी हुआ है कि लड़की अफेयर में है और लड़के की सैलरी अगर उससे कम है तो फिर वो शादी भी नहीं करती। आजकल शादियाँ तो एलुमनी और मेंटेनेंस के लिए की जा रही हैं और बच्चा इसलिए पैदा किया जा रहा है कि उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं अपने दोस्त की, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका केस रनिंग में है। उसकी बीवी केवल 7 से 8 दिन उसके साथ रही, उनके साथ कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना और वो लड़की कोर्ट में जाके बोल रही है कि मेरा बच्चा हुआ है, उसका नाम वगैरह, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया है उसने, जबकि लड़के ने ये बोला है कि मेरे साथ तो फिजिकल रिलेशन ही नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से होगा। तो इतनी तो वो झूठी है। जब से उस लड़के ने बोला है कि डीएनए टेस्ट कराओ, उस दिन से वो लड़की केस में डेट अटेंड नहीं करने आ रही है। और जो महिलाएं बच्चे पैदा करके उनसे मेंटेनेंस मांग रही हैं, वो अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं अपने पति से उस बच्चे को दूर करके, क्योंकि बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। और पति पर ऐसे गंदे गंदे आरोप लगा देती हैं वकील के कहने में आके या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बहकाने में आकर के, उन्हीं से फिर इनको मेंटेनेंस चाहिए होता है। एक आप खुद सोच करके देखो, आप दुश्मन से अपने पेट भरने के लिए पैसा मांग रही हैं, कैसी सोच है आपकी? अगर आप इतनी कमाने वाली हैं, इतनी सच्ची हैं
इतनी सही हैं और इक्वलिटी की बात करती हैं, तो क्यों नहीं अपने लिए कमा लेते हैं? आप जॉब भी कर रही हो फिर भी पति का पैसा चाहिए, क्यों? आपकी जॉब इतनी नहीं है कि आप अपना पेट भर पाओ? और बच्चा अगर आपसे नहीं पाला जा रहा है तो अपने पति को दे दो, क्यों लेके रखा है? बच्चे के नाम पर मेंटेनेंस चाहिए। आप इसी केस का देख लीजिए, 40,000 मेंटेनेंस बच्चे का दे रहा था और आज वो बच्चा कहाँ है किसी को पता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन ये पैसे का खेल खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ये फेक केस आना बंद हो जाएंगे और कोर्ट खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम करप्ट है। ये जो सो कॉल्ड फेक महिलाएं ये झूठे केस लगा रही हैं, उन सभी का पेट चल रहा है किनसे? सिर्फ पुरुषों से। इन सारी चीज़ों पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और कानून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे कि इन कानूनों का कोई भी महिला दुरुपयोग न कर पाए। और भारत सरकार को प्रीनप्टियल एग्रीमेंट भी मैंडेटरी कर देना चाहिए शादी से पहले, जिससे कि लड़के इस फेक केसेस का शिकार होने से बच सकें और वो एग्रीमेंट लड़कियों के लिए भी अच्छा होगा और लड़कों के लिए भी। इसलिए प्रीनप एग्रीमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए और किसी महिला को एलुमनी और मेंटेनेंस तब तक अवार्ड नहीं होना चाहिए जब तक वो ये साबित नहीं कर देती कि उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि आजकल महिलाओं ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि भारत के लोगों को न्याय पाकर भरोसा हो सके। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा गलत हो, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे कि आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। आप शादी करने से पहले किसी मेंस राइट NGO से मिल लें और वहाँ पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर लें, तो कुछ हद तक आप शिकार होने से बच जाएंगे। अगर आपके केस रनिंग में है या आपके साथ केस होने वाले हैं, आपको कहीं से धमकी मिल रही है आपके ऑफिस में से या आपकी गर्लफ्रेंड से या आपकी फ्रेंड से, तो आप सतर्क हो जाएं। वकीलों के पास न जा करके किसी NGO के पास मिल लें, वहां से आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वकीलों के पास जाएंगे तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। एक सहोदर NGO है जो मेंस राइट्स के लिए काम करता है, उसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये NGOs आपके लिए आपका पैसा तथा आपका समय बचाने में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको गाइडेंस अच्छी देंगे। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वो बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओस ना मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन